प्रिय भक्तों, आप सभी को राधे राधे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपके घर में बाल गोपाल जी हैं तो ये क्या क्या संकेत होता है कि आपके बाल गोपाल जी आपके घर में विराजमान हैं। पहला नंबर संकेत, आपके घर में कभी दूध दही की कभी कमी नहीं होगी। दूसरा संकेत है, कभी आपके घर में पैसा ना हो के भी आपके घर में पैसा हो, कहीं अगर आप रखे हों ना मिल रहा हो और कहीं ना रखे हो वहाँ मिले, तो आप समझ लीजिएगा आपके घर में बाल गोपाल जी हैं। तीसरा संकेत है, आपके हाथों का बनाया हुआ वस्त्र वो पहनते हों और बहुत खुशी आपको उनसे ज़्यादा खुशी पहना के होती हो, तो आप समझ लीजिएगा कि बाल गोपाल जी आपके घर में विराजमान हैं। चौथा संकेत है, आप अपने पसंद का खाना, मतलब आप उनके पसंद का भोजन बना रहे हो, तो समझ लीजिए अगर वो आपके हाथों से ग्रहण करते हैं तो आप समझ लीजिएगा बाल गोपाल जी विग्रह में हैं। पांचवा संकेत है, आपको हर संकट में उनका एहसास होना। आप कहीं संकट में, कहीं आप फंस गए हो और आपके अंदर ये एहसास हो कि मेरे बाल गोपाल जी मेरे साथ है और उस संकट से आप निकल गए, तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपके बाल गोपाल जी आपके साथ हैं। छठा संकेत है, कपड़ा देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना, जो वस्त्र प्रभु पहनते हैं, रोज़ाना पहनते हो, हमेशा पहनते हो, और कभी कभी उनको ना पहनने का मन और वो वस्त्र उनके में छोटा हो जाना, ये भी समझ लीजिएगा। ये भी संकेत प्रभु के आपके साथ आपके घर में रहने का संकेत है कि वो आपके घर में विराजमान हैं। और आपका छठा संकेत है सपने में आना। अगर आपके सपने में बाल गोपाल जी आते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपको हमेशा सपने में कभी 2-4 दिन में आपको दिखते हैं, ये सब संकेत प्रभु के आपके घर में रहने का है कि आपके घर में विग्रह नहीं, आपके घर में खुद बाल गोपाल जी रह रहे हैं। और मैं आपको सता संकेत बताऊं, अपने सामने जाने के बाद जैसे आप प्रभु के सामने जाते हैं और आपके आंखों से आंसू आती है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपके बाल गोपाल जी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपको देखने, आप सोच रहे हैं कि उनको देख के आपके आंखों में आंसू पता है क्यों आया? क्योंकि वो आपसे मिलना चाह रहे, इसलिए आपके आंखों में आंसू आ गया। वो जो प्रभु की बेचैनी होती है ना, वो आपके आंखों से झलकती है। तो ये सब संकेत हैं प्रभु को आपके घर में विराजमान होना। अगर प्रिय भक्तों, आप लोगों के साथ ये लीलाएं, ये सब कुछ होता है और आपके घर में पैसे हो ना हो के भी आपके घर में पैसे हो जाते हैं, कभी कभी आपके घर में कोई सामान नहीं है, आप सोच रहे हैं कि मुझे लाना है, मुझे खरीदना है, और वो सामान किसी के माध्यम से आपके घर तक पहुंचता है, तो आप समझ लीजिएगा आपके बाल गोपाल जी आपके आपके विग्रह में विराजमान है। ये सब बाल गोपाल जी की लीलाएं भी समझ लीजिए, बाल गोपाल जी का रहना भी समझ लीजिए। आपके घर को उन्होंने स्वीकार कर लिया है, उन्होंने अपना बना लिया है। अगर ये सब संकेत आपको नहीं मिलते हैं तो आप इतना समझ लीजिएगा, आपको प्यार, मतलब और आपको प्यार बढ़ाने की और भगवान के साथ अटैचमेंट करने की आपकी ज़रूरत है। आप उनसे जुड़ के रहिए, उनका वस्त्र बनाइए, उनके पसंद का भोजन बनाइए, आप उनसे घुल मिल के रहिए, जैसे एक बच्चों के साथ रहते हैं इसी तरह आप उनके साथ रहिए। तो आपसे प्रिय भक्तों, मैं आपसे ये सारी बातें क्यों कहती हूँ, ये सारी लीलाएं, सारी बातें हमारे साथ होती है। मैं अपनी ही बातें आप लोगों से शेयर करती हूँ, मैं किसी के वीडियो देख के चाहे किसी का मैं कॉपी नहीं करती हूँ, मैं अपना ही आप लोगों को बताती हूँ। मैं आपको लिखित दे रही हूँ, आपको 1 महीने में मैं बाल गोपाल जी का दर्शन भी करा सकती हूँ। आप बाल गोपाल जी से प्यार बढ़ाइए, मिल के रहिए और उनके पसंद का भोजन बनाइए, वस्त्र बनाइए, उनसे प्यार करिए और उनके बच्चे की तरह लाड दुलार करिए। हम आपको लिखित दे रहे हैं, आपको 1 महीने में बाल गोपाल जी का दर्शन सपने में हो जाएगा। आपको ये अनुभव होने लगेगा मेरे बाल गोपाल जी मेरे साथ है, क्योंकि ये सब अनुभव मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ होता है, वही सारी बातें आप लोगों से कहती हूँ। और एक और बात प्रिय भक्तों आप लोग से कहना चाहती हूँ, अगर ये सारी लीलाएं आपके साथ कुछ भी हो रहा है, इसमें से जितने भी मैंने आपको बताया, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, तब मैं आपको आगे बताऊँगी। और ये भी बात आपसे कह दूं, अगर आपके बाल गोपाल जी की ज़रूरत नहीं है, आपके बाल गोपाल जी आपके घर में है, आपका विग्रह है बाल गोपाल जी का, तो ज़रूरत नहीं है प्राण प्रतिष्ठा करवाने की। अब ये बताएं क्यों? देखिए, प्राण प्रतिष्ठा कराने की बाल गोपाल जी की ज़रूरत नहीं होती है कि आप कराएं उनके विग्रह में, क्योंकि बाल गोपाल जी की नित्य सेवा करने से उनमें प्राण प्रतिष्ठा अपने आप प्रभु उसमें विराजमान हो जाते हैं, प्रभु भक्तों से सेवा लेने के लिए आ जाते हैं।
तो देखिए बाल गोपाल जी छोटे से स्वरूप है, छोटे बच्चे के स्वरूप है। आप उसी तरह सेवा करिए, उनसे जुड़े रहिए। हम आपसे बता रहे हैं ना, हम आपको अपनी बातें बता रहे हैं। जो हम नहीं सोचते वो हो जाता है। हमारे पास पैसा ना होते हुए आ जाता है, सामान खो जाने के बाद वहाँ हम 10 बार ढूंढे वहाँ ना मिलता है और बाद में उसी जगह मिल जाता है। ये सब इनकी लीलाएं हैं। ये अपने मतलब देखिए अपनी ये माँ को, जसोदा मैया को कितना परेशान करते थे। अरे थोड़ा सा हमें भी तो परेशान करने का इनको पूरा हक है जब ये हमारे साथ रहते हैं। तो ये सब लीलाएं प्रभु अपने मतलब अपने भक्तों के साथ करते रहते हैं। ये जब लीलाएं उनके साथ करते थे, अपनी माँ के साथ करते थे, तो हमारे साथ भी वो करेंगे ही। कभी कभी प्रिय भक्तों ऐसा होता है, जैसे ये मोजा हमारे पहनते हैं ना बाबू, तो कभी कभी ऐसा लगता है वही मोजा हम जब पहनाते हैं इनमें फिट नहीं आता है। हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। कभी ऐसा होता है हम वस्त्र निकाल देते हैं, आज बाल गोपाल जी को ये पहनना है, निकाल के रख देंगे, जब नहला देंगे तो ऐसा होता है कि वो वस्त्र को रख के आपको ऐसा कर देंगे ना आपके मन में, आपको दूसरा निकालना पड़ेगा। तो ये सब इनकी लीलाएं हैं। ये सब आप नोट करिए कि हमारे साथ प्रभु क्या कर रहे हैं। आप उनके सामने जा रहे हैं तो आप कभी गलती करते हैं, किसी से लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, अगर आपके आँखों में आंसू आता है प्रभु के आगे जाके और आपको ये फील होता है कि मैंने गलती किया, आप सारी गलती प्रभु को बताते हैं, तो ये सब समझ लीजिए बाल गोपाल जी आपके सम्मुख से हैं, आपके साथ है। आपके साथ ये सब लीलाएँ होती हो तो प्रिय भक्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सभी को जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।